इस बार तो जो दो युवाओं की यूपी में जोड़ी आई, राहुल गांधी की अखिलेश यादव की, बोले उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ पिछली बार भी कहा था इन्होंने और उसके भी पहले कहा था, है ना। हम सब देख चुके हैं, हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि आज मोदी के आने से पूरे देश में एक पॉजिटिविटी आई है। वरना सरकारों के प्रति आना जाना लगा रहता था, किसी का ध्यान नहीं जाता था, कि कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेईमान है तो बेईमान है, क्या करेंगे। लेकिन आज हम परिवर्तन करने को तैयार हैं और परिवर्तन होने को ले तैयार हैं। मोदी है तो भारत डेवलप है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अदरवाइज किसी भी पार्टी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो भारत को इस तरह से प्रोग्रेसिव सोच में ला पाए। क्या लग रहा है इस बार काशी का माहौल? बस एकदम सबके दिल में वो एक ही है, बस मोदी जी। सबके दिल में क्या सबके दिल में मोदी जी। 400 पार है इस बार। क्या बात है, योगी का बुलडोजर सही चल रहा है? एकदम सही चल रहा है, सही रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। ऐसे चलना चाहिए। जो अत्याचार हुआ है वो अत्याचार को एकदम नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इस बार उखाड़ फेंकेंगे योगी एकदम मोदी उखाड़ को। फेंकेंगे, योगी मोदी को कोई नहीं इसमें रोक टोक करेगा। उधर बिहार में भी, इधर रेती में भी एकदम बीजेपी आएगा, डंका बजाकर आएगा। राहुल गांधी और उन्होंने चेतावनी दी है कि इस बार योगी मोदी को उखाड़ देंगे, मठ में भेज देंगे, पहाड़ों पे भेज देंगे। मगरमच्छ को दहाड़ने से वो गिदर नहीं हो जाता है, वो गिदर गिदरे होता है कभी जीवन में, याद कीजिएगा। क्या बात है, 56 इंच का सीना हो जाता है। यदि यहाँ 56 छोड़िए 46 तो 86 हो जाएगा। मोदी की राज है, मोदी का राज है, सब कुछ अच्छा चल रहा है मोदी राज में एकदम बिल्कुल चकाचक चल रहा ऐसा है। क्या किया है मोदी ने? बहुत कुछ किया है। ऐसा क्या नहीं किया है ये पूछिए, क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है। अपने बनारस के लिए जहाँ से भी हैं प्रधानमंत्री हमारे जी, कहाँ नहीं किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं ये हमें बताइए। हाँ, 370 हटाए हैं मोदी जी। हमारे कहने का मतलब 3 तलाक हमारा मुसलमान बहनों लोग के पूरा एकदम जीवन का एक सुखी संपन्न जीवन बना दिए। जिनको जो हमारे देश को बचा रहे हैं तो हम उन्हीं को लाएंगे चुनकर भाई। हाँ बिल्कुल लाएंगे। वो हिंदू नहीं है राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। ना वो हिंदू नहीं है, वो जात के प्रार्थी हैं। हिंदू होते तो वो मस्जिद नहीं बंद करवाते ज्ञान वापी का 1999 में। वो हिंदू होते तो नहीं बंद करवाते ताला। 70 साल से हमारा चल रहा था, काहे नहीं हटा दिए राहुल गांधी? हटाना चाहिए ना, 70 साल से ये बात चल रहा था। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विनोद शर्मा। सर, विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जरा बताइए, वाराणसी में क्या लग रहा है माहौल? वाराणसी का रहने वाला हूँ मैं जी। और वाराणसी पिछले 10 सालों में 4 गुना डेवलपमेंट कम से कम हो चुका है बनारस का। और ये फैक्ट है कि मोदी जैसा आदमी है जिसने बनारस का कायाकल्प कर दिया। हाँ, वरना बनारस की गलियों में हमारा बचपन गुजरा है और गलियों में कभी हम कार लेके बाहर निकल ही नहीं सकते थे। इतना कंजेस्टेड, इतनी गंदगी। और आज बनारस पहले से 4 गुना डेवलप हो चुका है। एक तरह से बाबा की नगरी पूरी तरह से स्वच्छ हो रही है। तो ये डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है? एक पॉजिटिव थिंकिंग आ चुकी है लोगों के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आज मोदी के आने से पूरे देश में एक पॉजिटिविटी आई है। वरना सरकारों के प्रति आना जाना लगा रहता था, किसी का ध्यान नहीं जाता था, कि कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेईमान है तो बेईमान है, क्या करेंगे। लेकिन आज हम परिवर्तन करने को तैयार हैं और परिवर्तन होने को ले तैयार हैं। दोनों चीज़ें, दोनों मेंटेलिटी काम कर रही है। इसीलिए एक पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है जो देश में चल रही है, पूरे देश में। सिर्फ यहाँ की बात नहीं है बनारस की, पूरे देश में एक पॉजिटिव है। और यही कारण है कि मोदी जी की पॉजिटिविटी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, सफाई का क्षेत्र हो, या कोई भी एरिया हो, उसमें आज मोदी एक ब्रांड बन चुका है। और यही नहीं, विदेशों तक में मोदी ब्रांड बन चुका है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। विकास का, हिंदू मुसलमान का, सनातन का, हिंदुत्व का, राष्ट्रवादी का, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा आरोपी इस बात देखिए कि उन्होंने 10 साल में हिंदू मुसलमान आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, हमेशा सब पे लगे हैं, ठीक है ना। हकीकत ये है कि हम डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी का अप्रोच है, ये तो उठाएंगी नहीं तो कैसे ब्लेम लगाएंगी। और इसके अलावा कुछ ब्लेम लगाएं कि इसने नहीं किया, है ना। पिछले 10-12 सालों के अंतराल में डेवलपमेंट का देखिए और पहले का देखिए। पहले हिंदू मुस्लिम, आप ये छोटे छोटे मुद्दे विपक्षी पार्टियों को उठाना जरूरी है। अगर वो उठाएंगे नहीं तो वो कमियां कहां से निकालेंगे, क्योंकि कमियां भी तो निकालने के लिए चाहिए। तो हिंदू मुसलमान तो एक प्रोपेगेंडा है। क्या यहाँ मुसलमान नहीं है? क्या हम सब भाई नहीं है? सब एक हैं, है ना। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं। आप देखिए, चुनाव का मुद्दा क्या है? सिर्फ मुद्दा
अपोजिशन को आना है, ये सारे हथकंडे अपना के कैसे भी करके, और वो अपोजिशन आने वाला नहीं है, ये मान के चलिए अपोजिशन आने वाला नहीं है। क्यों, सही कह रहा हूं मैं? मोदी है तो भारत डेवलप है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अदरवाइज किसी भी पार्टी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो भारत को इस तरह से प्रोग्रेसिव सोच में ला इस पाए। दिशा में ले जाए। बिल्कुल, तो 2047 का सपना दिखा। डेफिनेटली सिर्फ मोदी के अंदर पावर है। मैं भाजपा के दूसरे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोदी के अंदर विजन है, मोदी के अंदर सिस्टम है, मोदी के अंदर एक दूरदर्शिता है, जिसके कारण आज भारत कहां से कहां पहुंच गया है। यही कारण है कि आज तक मोदी हमारे पास अभी 10 साल में आए हैं। अगर इससे पहले आए तो 2047 का सपना देख लियो। बिल्कुल बिल्कुल, सारी कह तो रहे हैं, काम ही नहीं, लोगों की पॉजिटिविटी देखिए। आज लोगों के अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग आई है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। और किसी भी देश में ये पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए ना तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। जापान है, चाइना है, सब इसी के कारण आज डेवलप हुए हैं। तो हम उसी का सपना देख रहे हैं कि 1947-40 का जो सपना है वो यही सपना है कि आगे आने वाले वक्त में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। सवाल इस बात का है, केवल मोदी की गारंटी पर भरोसा क्यों? राहुल गांधी भी तो गारंटी दे रहे हैं ना। देखिए, वो भी तो युवा है ना। देखिए, जिसने कोई आधार ही ना बनाया हो, जिसका कोई व्यक्तित्व ही ना हो, मैं आलोचना सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, एक बेस होना चाहिए, है ना। सिर्फ खानदान के बल पे, एक परिवार के बल पे आप चाहेंगे डेवलपमेंट, आपने आज तक किया क्या? सिर्फ इतना। विपक्षी पार्टी के लोगों ने भी बहुत कुछ किया है, आज कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने क्या किया? मैं सिर्फ राहुल गांधी जी से यह कहना चाहता हूं सम्मान के साथ, आपने क्या किया है? कोई एक चीज बता दीजिए जो आपने देश के लिए किया हो। कह रहे हैं ना, अगर हमारी 4 जून को सरकार आ गई तो 5 जून को खटाखट गरीबी हटा देंगे। देखिए, ये तो खटाखट फटाफट, ये तो डायलॉग तेजस्वी यादव से लेके और सब लोग यही देखिए, आप लोग न्यूज रिपोर्टर कैसे जाओगे उनके पास अगर वो खटाखट फटाफट नहीं बोलेंगे? तो ये तो अट्रैक्ट करने का। मैं भी कुछ शगुफा अगर बोलूं तो आप बार आओगे, तो शगुफा है ये तो शगुफा है। सपा के बारे में हमारे क्या बताना है? अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीएम लेवल का बात कर रहा हूँ। सीएम का चुनाव नहीं है दादा, अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है, बट यहाँ अभी जौनपुर आप देख रहे हैं, जौनपुर में अभी तक मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं वो, ठीक है, अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, वहीं के वहीं अटका हुआ है। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं अपना एक ही मुद्दा रखा हूँ कि कम से कम एटलीस्ट मैं जौनपुर से हूँ तो हमारे जौनपुर का डेवलपमेंट हो। जो मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जो अभी मेडिकल का बना है, अभी बस वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, अभी शुरू ही नहीं। बहुत लिमिटेड उसमें जा रहे हैं, लेकिन हम देश की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन युवाओं का भविष्य केवल और केवल मोदी में है? बिल्कुल। देखिए, आज देखिए, किसी भी देश की सबसे बड़ी एनर्जी युवा वर्ग में होती है, सबसे बड़ी एनर्जी युवा वर्ग में होती है। और हमारा युवा वर्ग ये जान चुका है कि कौन उसके लिए क्या कर रहा है। आश्वासन से काम नहीं बढ़ता, और आश्वासन से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। हर चीज में इनिशिएटिव लेने से काम होता है, रिस्क मैनेजमेंट से काम होता है। मोदी ने करके दिखाया है। बिल्कुल करके दिखाया है, प्रूफ है, और सबके सामने ये प्रमाण है, उसकी आवश्यकता नहीं है। कब तक भरोसा कायम रहेगा? जब कि इस बार तो जो 2 युवाओं की यूपी में जोड़ी आई, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, बोले उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ पिछली बार भी कहा था इन्होंने, और उसके भी पहले कहा था, है ना। हम सब देख चुके हैं, हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के ऊपर विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। लेकिन आज मोदी काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बनारस ही नहीं, पूरे भारत भर के लिए और पूरे विश्व भर के लिए शांति का संदेश दिया है जो भी प्रोग्राम किए हैं। तो ये फैक्ट, कुटुंबकम की बात की है, तो इसीलिए ये फैक्ट है भाई कि इसके अलावा हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं फिलहाल। काशी का फैक्ट क्या है? क्योंकि यहाँ से अजय राज लोकल के हैं, पहले से ही यहाँ जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, और वो कहते हैं मोदी जी बाहर से पता नहीं आके कहाँ खुद आ गए और कहाँ आप गुजरात की कंपनियों को ला करके खड़ा कर। इन सारी जनता से पूछ लीजिए, इन सारी जनता से पूछ लीजिए जो आपके खड़ी है कि हाँ भाई मोदी उनके लिए क्या है ना, उनके लिए क्या है, सारी जनता अपने आप बता देगी। ठीक है ना, चाहे कोई भी बाहर से आए अंदर से आए, हमारे देश का लाल है मोदी, हमारे देश का लाल है। चाहे वो कहीं से लड़े वो जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा 100%, कहीं से भी। ये फैक्ट है। ना काम करके दिखाना होगा। काम किया है उसने और आगे कर रहा है, उसका विजन है, उसके अंदर विजन है। कोई भी नेता ऐसा बता दीजिए जिसके अंदर विजन हो।
ये सब सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सिवाय मोदी के। मोदी को कुर्सी से पहले, कुर्सी तो उसको दी गई है महाराज, कुर्सी तो उसको दी गई है क्योंकि उसके जैसा नेतृत्व करता कोई दूसरा नहीं है, ये फैक्ट है। देखिए पूरे देश के, दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक और आप दक्षिण तक चले जाइए, कोई भी शायद ऐसा नेता है जो उनके खिलाफ ना हो, जो ये नारा ना देता हो मोदी हटाओ देश बचाओ। क्योंकि उनको खाना है और मोदी खाने नहीं दे रहा है। असलियत यही है कि मोदी उनको खाने नहीं दे रहा है और उनको खाना है। उनको लूटना है, मोदी लूटने नहीं दे रहा है। उनको कब्जा करना है, वो कब्जा नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे में तो सारे सारे चोर मिलेंगे, है ना। एक ईमानदार के पीछे सारे चोर। आपको शायद बनारस का वाकया पता हो, एक बाबा हरदेव सिंह आए थे यहाँ पे, कमिश्नर आए थे, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया था, उनको उखाड़ के कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहाँ फेंक दिया, है ना। तो ईमानदार के पीछे 10 बेईमान तो पड़ेंगे। ये जनता का विल पावर है कि उस ईमानदार को वो कैसे ठहरा के रखती है। तो हम लोग हैं मोदी जी के साथ, मन तन धन हर तरीके से लाएंगे बिल्कुल लाएंगे और वो आएंगे। क्यों? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे 100%। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।